अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपका भाई फरहान फैयाज़ हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है आपके लिए। अगर आप पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बिग अपडेट आई है पाई की तरफ से, जिनका जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक मशावरत जो हम पायनियर्स से की है कि हमको इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या अपडेट दी है और कुछ वॉलेट्स वगैरह उन्होंने ऐड किए हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि हम इसमें कौन सा सिलेक्ट करें। तो ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हमको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जितनी भी इसमें माइनिंग मतलब कि अर्निंग हुई पड़ी है तो वो भी सेफ रहे और सिक्योर रहे, ताकि तो थर्ड पार्टी उसको हैक ना कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने इतनी मेहनत की है। मेहनत तो मतलब 24 घंटे के बाद ही एक माइनिंग का बटन प्रेस करना होता है, उसके बाद हमारी 24 घंटे माइनिंग होती रहती है। तो इनको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं और जो उन्होंने ऑप्शन दिया है किन किन को हमने सिलेक्ट करना है और क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है, वो कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इन फ्यूचर मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और अगर आप लोगों ने भी पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे फ्यूचर में इसका रेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सामने आने वाला है और काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। जैसे बिटकॉइन की बात मतलब कि 2009 में जब बिटकॉइन अनाउंस हुआ था और उसका उस वक्त रेट था 7 रुपये। ठीक है, उस वक्त 2009 की बात कर रहा हूँ कि जब ये अनाउंस हो रही थी उसका 7 रुपये इसकी प्राइस थी। अगर आप अब जो आके सर्च करें गूगल के ऊपर बिटकॉइन टू पीक या रुपीज़, तो उसकी जो आपके सामने प्राइस आती हैं वो 30 लाख प्लस के करीब आती हैं। और आप एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, एक बिटकॉइन की जो प्राइस आती है वो 30 लाख प्लस समथिंग ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी ज्वाइन करते हैं पाई नेटवर्क को, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसका काफ़ी बेनिफिट मिले आपको और इसको मतलब साथ साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और आपके जितने भी इसमें माइनिंग किए हुए पाई हैं तो वो भी सेव रहें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे इस तरह की अपडेट आई इनके पास, व्हाट पाई वॉलेट डू यू प्रेफर। मतलब उनका कहना है कि हम कौन सा जो वॉलेट है वो प्रेफर करना चाहिए हमें पाई नेटवर्क में। तो यहाँ पे आपके पास सर्वे का ऑप्शन उन्होंने दिया है कि यहाँ पे आप सर्वे के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं पाई नेटवर्क सर्वे, और यहाँ पे उन्होंने तो पहले 2 ऑप्शन दिए हैं, नॉन कस्टोडियल और दूसरा जो है वो कस्टोडियल। अब नॉन कस्टोडियल आपने ये बात समझनी है कि नॉन कस्टोडियल क्या होता है और कस्टोडियल क्या होता है। नॉन कस्टोडियल होता है आई विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओवन प्राइवेट कीज़, दिस वे आई विल फुल कंट्रोल ऑफ माई पाई। मतलब उनका कहना है कि जो नॉन कस्टोडियल में होता है कि अगर इसका जो इसमें कीज़ होती हैं, जो पासवर्ड जिनको हम कह लें, तो अगर आप नॉन कस्टोडियल सिलेक्ट करते हैं मतलब अब जितना भी उनके पास वोट्स जाएंगे, अगर नॉन कस्टोडियल के ज़्यादा वोट्स होंगे तो उसी को ही सिलेक्ट करेंगे और कस्टोडियल के ज़्यादा होंगे तो कस्टोडियल ही करेंगे। तो नॉन कस्टोडियल का ये है कि अगर आप नॉन कस्टोडियल वो करते हैं तो इसमें आपको ये होता है कि सारा जो आपकी प्राइवेट कीज़ हैं तो उनके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। मतलब एक मिसाल मैं दे दूँ आपको छोटी, कि हमारे पास वॉलेट है, ठीक है, अब हमारे पास वॉलेट है, हमारे वॉलेट में कुछ चंद पैसे मौजूद हैं और ज़ाहिर सी बात है उसके एक मतलब के ज़िम्मेदार हम ही हैं कि अगर वो गिर भी जाते हैं तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ज़ाहिर सी बात है वो हमारी जेब से ही गिरे हैं। तो ये हो गया नॉन कस्टोडियल। अगर इसको मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँ ताकि आपको भी सही तरीके से समझ आ जाए, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मैं अपनी ज़ाती चाबियों के लिए मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होऊंगा। इस तरह मुझे अपने बटवे में अपनी पाई और दीगर क्रिप्टो असासों का मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा और मैं मोहतात रहूँगा कि अपनी चाबियाँ ना भूलें और उन्हें निजी रखें ताकि मैं अपने असासे ना खोलूँ। मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अगर नॉन कस्टोडियल हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो है हमारा सिक्योर होता है, हमारे पास रहता है। अगर हमसे गिर जाता है तो हमें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं होता। ठीक है, और नीचे अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कोर टीम के ज़रिए तजवीज़ करदा ऑप्शन, लेकिन चाबियाँ याद रखने मतलब कि पासवर्ड या कीज़ को याद रखने और महफूज रखने के लिए ज़्यादा पेचीदा हो सकता है।
ठीक है। मतलब उनका कहना है कि आपको याद रखने में अगर आपको भूल जाती हैं वो जो कीज़ हैं या वो पासवर्ड है, अगर वो भूल जाता है तो भाई उसका तो आप ही खुद ही ज़िम्मेदार हैं, या आपको वो कहीं कहीं पे लिख के रखना पड़ती है या फिर आपको कहीं पे सेव करके रखना पड़ती है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। और इसके बाद हम आते हैं कस्टोडियल की तरफ। तो कस्टोडियल में ये होता है, पहले मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि कस्टोडियल, मेरी चाबियाँ किसी तीसरे फरीक के ज़रिए बरकरार रखी जाएंगी ताकि मुझे अपनी निजी चाबियाँ भूलने का ख़तरा ना हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है उनका कि अगर आप कस्टोडियल सिलेक्ट करते हैं और आपका जो पासवर्ड है, आपकी कीज़ हैं, वो बिल्कुल सिक्योर रहती हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी लोगों के अकाउंट्स हैक हुए थे, उनके जितने भी उसमें कॉइन्स पड़े थे वो सारे के सारे मतलब के लूट गए, बर्बाद हो गए, लोग लूट के ले गए। तो उसमें कस्टोडियल में सिर्फ ये थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन ये इसमें यह है कि आपकी कीज़ वगैरह होगी और आपकी जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। मतलब कि इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। फॉरगेटन माई प्राइवेट कीज़, तो इसमें आप अगर भूल भी जाएँ तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियली मोर कन्वीनियंट बट लेस सिक्योर, मतलब कि ये इतना सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़वा देता हूँ। पोटेंशियली ज़्यादा आसान लेकिन कम महफूज है। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नॉन कस्टोडियल करना चाहें, अगर आप अपनी कीज़ या फिर अपने प्राइवेट कीज़ जो हैं वो अगर आप याद रख सकते हैं या फिर आप कहीं पर लिख के वो कर सकते हैं, तो आपने इसको नॉन कस्टोडियल ही कर देना है। तो मैं तो ज़ाहिर सी बात है भाई, इस चीज़ में कोई रिस्क जो है वो नहीं ले सकता, मैं इसको नॉन कस्टोडियल ही करूँगा। उसके बाद जो उन्होंने नीचे उन्होंने कहा है कि योर एक्सपीरियंस विद क्रिप्टो करेंसीज, डू यू ओन बिटकॉइन, मतलब कि आपने बिटकॉइन मतलब कि कोई ख़रीदी है या आपके पास मौजूद है या आपको तजर्बा है क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर आपको है तो आपने कर लेना है, अगर आपको नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यस। और तीसरे नंबर पर डू यू ओन इथेरियम, तो इथेरियम है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो, मुझे नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद है डू यू ओन अ स्टेबल कॉइन लाइक USDT, तो भाई आपके पास भी नहीं होगी तो मेरे पास भी नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूँ नो। उसके बाद है डू यू हैव अकाउंट विद अ क्रिप्टो एक्सचेंज, अगर आपके पास क्रिप्टो का अकाउंट बना हुआ है एक्सचेंज का तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। तो मेरा नहीं बना हुआ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट कंट्री डू यू लाइव इन, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। तो जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको कर देना है भाई नीचे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो तो नीचे उनका ऑप्शन आ गया थैंक्स फॉर आंसरिंग। ठीक है। तो हमारा जो उनके पास रिव्यू है वो पहुंच चुका है। अगर आप इसको बैक करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं रिफ़्रेश, उसके बाद हम सर्वे के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं फीडबैक है उनके पास पहुंच चुका है कि हम किस चीज़ को प्रेफर करना चाह रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से उनको मतलब कि जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप अपनी कीज़ मतलब कि संभाल के रख सकते हैं, कहीं भी लिख के रख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं उनको, तो आपने लाजमी से मतलब वो चीज़ें आपने अगर आप सिक्योर कर सकते हैं तो फिर आपने नॉन कस्टोडियल ही कर देना है यार, बस ज़्यादा बकवास क्या करनी। उसके बाद अगर आप नहीं कर सकते तो भाई कस्टोडियल ही हल है, लेकिन रिस्की काम है, थर्ड पार्टी के पास आपका एक्सेस होगा और बस रिस्क ही है और कुछ नहीं। अगर आप लोग भी पाई नेटवर्क के ऊपर माइनिंग नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और अपना रेफरल लिंक भी दिया हुआ है, रेफरल कोड फरहान फ़ियाज़ है मेरा, तो आपने वो उधर जाके अपना अकाउंट बना लेना है और वहाँ पे फ्री माइनिंग कर लेनी। मैं आपको ये बता दूँ पहले कि जो पहले फ़ास्ट हो रही थी तेज़ी से हो रही थी माइनिंग, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो होती जा रही है। तो इसलिए से मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि अगर आप माइनिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर आएँ, माइनिंग करें। जैसे ही बिटकॉइन के रेट बढ़ गए थे, काफ़ी लोग, जब बिटकॉइन आई थी उस वक्त भी काफ़ी लोगों को यकीन नहीं था, जब अब उसके रेट अब आसमान को छू रहे हैं और अब लोगों की आंखें बाहर हैं कि यार अब काश हम ख़रीद लेते। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इन फ्यूचर मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।